वसुधा का सीरियल इन दिनों अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ पहुंचा है। कहानी में अब वह धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच का खुलासा हो चुका है और यह सच इतना कड़वा और खतरनाक है कि रिश्तों की जड़ें तक हिल जाएंगी। देव को यह खबर मिलते ही जमीन खिसक जाती है कि हनुमंत काकू को सब कुछ पता चल चुका है। देव और वसु के रिश्ते का सच, उनके बीच की नजदीकियां, उनका प्यार, यह वही राज था जिसे देव और वसु दोनों अपने दिल में छुपाकर रखते थे। लेकिन अब यह पर्दा उठ चुका है। देव समझ जाता है कि अगर हनुमंत को सच मालूम पड़ चुका है तो निश्चित ही वसु की जिंदगी खतरे में है। देव का दिल बुरी तरह घबराने लगता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वसु का चेहरा घूम जाता है, कहीं वो अकेली न पड़ गई हो, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। बेचैनी से देव अपने कमरे से निकलता है और हर जगह वसु को ढूंढने लगता है, पर वसु कहीं नहीं दिखती। इसी बीच बुआ देव को रोकती है। उनका चेहरा सख्त है और आवाज कांप रही है। वो कहती है, देव, अब कुछ छुपा नहीं है। हनुमंत भैया को सब पता चल गया है, तुम्हारे और वसु के बारे में। तुम दोनों के रिश्ते का राज अब राज नहीं रहा। ये सुनकर देव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अचानक उसे वसु की अजीब हरकतें याद आने लगती हैं। पिछले कुछ दिनों से वसु बार बार कह रही थी कि उसे डर लग रहा है कि पापा कुछ बड़ा करने वाले हैं। देव अब सब समझ जाता है, वसु की घबराहट व्यर्थ नहीं थी। कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला है। हनुमंत की खतरनाक चाल। दूसरी ओर हनुमंत का चेहरा गुस्से से लाल है। वह ठान चुका है कि अब किसी भी हाल में वसु को देव से दूर करना ही होगा। उसके अहंकार को चोट पहुंची है। वह मान ही नहीं पा रहा कि उसकी बेटी उसके कहे बिना उसकी इज्जत के खिलाफ जाकर देव से जुड़ सकती है। इसी गुस्से और पागलपन में वह एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे भी भीतर से तोड़ रहा है। हनुमंत ने जहर खरीद लिया है। हाँ, अपनी ही बेटी को खत्म करने का जहर। यहाँ उसकी सोच में द्वंद्व भी है। वह जानता है कि यह गलत है। वह जानता है कि यह कदम उसे हमेशा के लिए अपराधी बना देगा, पर अहंकार और बदले की आग ने उसकी आंखें बंद कर दी हैं। वसु का जन्मदिन है। इस मौके पर वह मुस्कुराता हुआ वसु के पास आता है और कहता है, आज का दिन सिर्फ हम